राधे राधे सभी को। आज हम भगवान के चौथे अवतार नरसिंह अवतार की कथा का श्रवण करेंगे। जैसे कि हमने आपको भगवान के दूसरे अवतार श्री वराह अवतार में बताया था कि जब भगवान पृथ्वी को लेकर के ऊपर जा रहे थे, समुद्र से बाहर निकाल रहे थे, तब एक महापराक्रमी राक्षस हिरण्याक्ष आया था, जिसको भगवान ने अपनी लीला से ही समाप्त कर दिया था। तो अभी चौथे अवतार नरसिंह अवतार की कथा यहीं से प्रारंभ होती कि जब हिरण्याक्ष का वध कर दिया भगवान ने, तब फिर उनके परिवारजनों को बहुत ही क्रोध आया। वो लोग बहुत विलाप करने लगे, बहुत रोने लगे। कोई मान ही नहीं रहा था, पत्नी भी, माँ भी, तो उनका भाई भी। तो जो उनका भाई था हिरण्याक्ष, उसने सबको बहुत समझाया कि आप लोग शांत हो जाएं। कोई भी शांत नहीं हुआ, सब रोए जा रहे थे, सब विलाप करे जा रहे थे। तो उन्होंने सबको ये समझाया और ये कहा कि ऐसा है कि अब हम इस बात का तभी हम शांत होंगे जब आप इसका बदला लेंगे, जब आप इसका प्रतिशोध लेंगे, क्योंकि हमारे अंदर प्रतिशोध की ज्वाला ही दहक रही है। तो उन्होंने हिरण्याक्ष ने बोला कि ठीक है। तो जैसा कि वो दैत्य हैं, तो दैत्यों ने तो हमेशा से ही भगवान को तप के बल से छल लिया। कई बार भगवान के साथ ऐसा ही करा। तो उन्होंने घोर तप करा, करते रहे। तब काफ़ी टाइम हो गया। तो फिर काफ़ी समय के बाद, तप करने के बाद ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम हिरण्याक्ष से कि तुम कुछ ऐसा वर मांगो, लेकिन अमृत का वरदान नहीं मांगोगे। बाकी तुम कुछ भी मांगो, हम वो तुमको दे देंगे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मैं किसी भी प्राणी से ना मरूं, मैं ना भीतर मरूं ना बाहर मरूं, ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं, ना मैं किसी भी जीव से मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं, ना मैं पृथ्वी में मरूं ना मैं आकाश में मरूं। मेरी कहीं भी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। युद्ध में मेरा कोई सामना भी ना कर सके। मैं समस्त प्राणियों में एक छत्र सम्राट बन के रहूं। तीनों लोकों में जैसी आपकी महिमा है, जैसा आपका गुणगान होता है, ऐसा ही मेरा हो। मेरे पास भी सारी योगियाँ, सारे अप्सराएं, सारे गंधर्व, गरुण, सब कुछ मेरे ही अधीन हो। तो उन्होंने बोला कि अब ब्रह्मा जी को तो वचन उन्होंने कह ही दिया था कि अमृत का वरदान मत मांगो, बाकी कुछ भी मांगोगे तो हम तुमको देंगे। तो वैसा ही हुआ कि ब्रह्मा जी ने कहा एवमस्तु, भगवान एवमस्तु करके अंतर ध्यान हो गए। और जो राक्षस था, जो दैत्य था हिरण्यकशिपु, तो वो बहुत प्रसन्न हुआ कि अरे वाह, हमने तो अपनी चतुराई से भगवान को भी ठग लिया, और बड़ा ही प्रसन्न हुआ। ऐसा सभी के अंदर होता है कि जब मनुष्य के अंदर भी ऐसी चीज़ें होती कि जब हम किसी को छल लेते हैं अपनी चतुराई से, और हमको लगता है कि सामने कोई नहीं समझ पा रहा है हमारी चतुराई, तो हम बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन प्रसन्न होने पर अगर हम किसी को चतुराई से छल रहे हैं, तो हमको ये ज़रूर समझना चाहिए कि वो मेरे अंदर कोई भी भगवत गुण नहीं है, कोई भी दैवी गुण नहीं है। ये मेरे अंदर एक दैत्य प्रवृत्ति है, ये मेरे अंदर एक दैत्य गुण है कि किसी को चालाकी से छलना, ये एक दैत्य प्रवृत्ति ही है। तो उन्होंने जो कथा में उनके जो हिरण्याक्ष के जो भाई थे, उन्होंने तो उनको छल लिया। फिर वो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सारी चारों दिशाओं में सब कुछ अपने अधीन कर लिया। देवताओं को, असुर को, नर, गंधर्व, गरुण, सर्प, सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि, पितृगण, सभी को उन्होंने अपने वशीभूत कर लिया। तो वो बहुत खुश हुए, यहाँ तक कि उन्होंने इंद्र का भवन भी ले लिया, और इंद्र के भवन भी उन्होंने जीत लिया। अब तो फिर उन्होंने सोचा कि अच्छा, पृथ्वी पर ना ब्राह्मण और क्षत्रिय बहुत बढ़ गए हैं, जो यज्ञ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, जिनसे भगवान के
भगवान की पूजा अर्चना हो रही, तो उन्होंने बोला कि जो भी हैं उनको भी मार दो। लेकिन उनको पता नहीं था कि उनके ही पुत्रों में से एक पुत्र प्रहलाद थे। जो प्रहलाद जी थे, जब 5 वर्ष की आयु हुई प्रहलाद जी की, तो प्रहलाद जी को तो सभी जानते हैं कि वो भगवत भक्त हैं। तो 5 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपने पिता को भगवत भक्ति का पाठ सुना दिया। अब वो तो राक्षस, अब उनको बहुत क्रोध आया कि हमने तो देवताओं को छल से जीत लिया और ये हमको भगवत भक्ति का पाठ सुना रहे हैं। उनको अपने पुत्र पे बहुत क्रोध आया। वो जान गए कि ये ना मेरे साथ छल हुआ है, ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता, ये कोई भगवान के रूप में, मेरे शत्रु के रूप में कोई मेरे घर में आ गया है और ये कोई श्री हरि भगवान का ही भक्त है। अब ऐसा करते हैं कि इसको अपने साथ तो हम नहीं रख सकते हैं, इसको मार डालना ही सही होगा। उन्होंने उसको मार डालने की आज्ञा दी दैत्यों को। लेकिन कई प्रयास करे, हाथियों से कुचलवाया, सर्प से डसवाया, विष पिलाया, कई करा, लेकिन उनका प्रहलाद जी का कुछ भी वो नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं। उनका बाल बांका भी नहीं हो पाया, जरा सा भी कुछ नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने सोचा कि ऐसे इनको खुला छोड़ना तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये तो राक्षसों के हैं और इनके अंदर तो इतनी भगवत भक्ति है। तो उन्होंने उनको रस्सियों से महल में ही बंधवा दिया। बंधवाने के बाद उन्होंने आज्ञा दी कि आप इनको अर्थ, धर्म और काम की शिक्षा दें। वो दिन भर तो अर्थ, धर्म और काम की शिक्षा उनको दी जाती थी, लेकिन जब उनकी छुट्टी होती थी, जब शाम का समय होता था, जब उनको शिक्षा नहीं दी जाती थी, उनका शिक्षा का समय पूरा हो जाता था, तो प्रहलाद जी जो उनके और भाई थे और जो थे उन जो असुर बालक थे, तो उनको वो भगवत भक्ति बताने लग गए, भगवत कथाएं सुनाने लग गए। तो ऐसे क्या हुआ, प्रहलाद जी के अंदर तो एक भी राक्षसी गुण नहीं आया, लेकिन जो और असुर बालक थे उनके अंदर तो भगवत निष्ठा उत्पन्न होने लगी। उनको तो ये सब देख करके जो पुरोहित थे उन्होंने ये सारी बातें हिरण्यकशिपु को बताई कि भाई आपके यहाँ तो ऐसा ऐसा हो रहा। उनका शरीर तो अब क्रोध से भर गया। उन्होंने कहा नहीं, अब तो बिल्कुल हम इसको रख ही नहीं सकते। उन्होंने बोला कि नहीं, अब इनको नहीं। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है, इनको महल में बुलाया जाए। अब कोई इनको नहीं मारेगा क्योंकि ये किसी से तो मरे नहीं है, अब इनको हम ही मारेंगे, प्रहलाद को। तो उन्होंने बोला ठीक है। उनको बुलाया गया महल में। उनसे पूछा कि तुम्हारे जिनकी तुम ये पूजा करते हो, भगवत कृपा सबके सुनाते हो, वो तुम्हारे भगवान जगदीश्वर भगवान श्री हरि भगवान कहाँ हैं? तो प्रहलाद जी ने कह दिया कि वो तो सर्वत्र हैं, सब जगह हैं। तो महल में एक खम्बा था, तो उन्होंने बोला इस खम्बे में भी तुमको दिखते हैं क्या भगवान? तो वो बोले हाँ, इस खम्बे में भी हैं भगवान तो हैं। वो गुस्से में उठे और उन्होंने खम्बे को जोर जोर से घूंसे मारने चालू करा, जोर जोर से मारना चालू करा। वैसे ही उसमें से बड़ी और उन्होंने जब मार तो बहुत तेज, जब घूंसे मार रहे थे तो उससे बड़ी प्रचंड सी आवाज़ उत्पन्न हुई। तो फिर जब आवाज़ उत्पन्न हुई तो वो प्रहलाद जी को मारने के लिए झपटे, लेकिन जब जो खंबा था उससे इतनी प्रचंड ध्वनि उत्पन्न हुई थी कि जिसको सुन करके वो थोड़ी देर के लिए घबरा गया। और जो राक्षस था वो थोड़ी देर के लिए घबरा गया और वो थोड़ी देर के लिए रुक गया कि ये ऐसा कैसे हो गया। कि उतने में ही देखता है कि कोई एक आधा तो नर है और आधा सिंह है। तो उन्होंने बोला ये कौन सा जीव है जो ना तो नर है ना सिंह है? तो उन्होंने बोला कि क्या ये नरसिंह जैसा क्या है? तो ये ऐसा अजीब सा जेड़ गया। तो वो उधेड़ बुंद में लगे थे, उतने में नरसिंह भगवान आकर के खड़े हो गए और उनके साथ युद्ध करने लगे। तो युद्ध क्या, भगवान को तो कोई हरा ही नहीं सकता। तो वो उनके साथ खिलवाड़ करते रहे, समय का इंतज़ार करते रहे। समय हुआ संध्या का, शाम का, ना दिन था ना रात थी, संध्या का समय था। तब उन्होंने प्रचंड स्वर करके, अट्टहास करके, श्री हरि भगवान ने प्रचंड स्वर करा, अट्टहास करके उसकी आँखें
इतना तेज वो स्वर था कि उससे उस राक्षस की आंखें बंद हो गई। भगवान ने उसको झपट कर देहरी पे, महल की देहरी पर लेके, जिसको ड्योढ़ी बोलते हैं, ड्योढ़ी पर ले जा कर के अपने नाखूनों से उसको चीर दिया। क्योंकि उन्होंने बोला था कि मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, तो इसलिए भगवान ने संध्या का समय चुना। उन्होंने बोला कि मैं किसी नर से ना मरूं, किसी असुर से ना मरूं, हैं किसी तो उन्होंने ना नर थे वो ना जीव थे, तो उन्होंने नरसिंह अवतार लिया है। यही भगवान के नरसिंह अवतार की कथा है। बोलिए भगवान नरसिंह भगवान की जय। अब हम अगले बार भगवान के 5वें अवतार श्री वामन अवतार की कथा का श्रवण करेंगे। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।